अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम पीसी सप्लाई जो कि 12 वोल्ट डीसी कूलर पे यूज़ होती है वो रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एसी करंट दे लेता हूँ जो कि 220 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे पावर अभी लगाई नहीं है, तो यहाँ पे आप इसका फ़ैन देख सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ही फ़ैन नहीं चल रहा, तो जब फ़ैन चलेगा तो तभी सप्लाई ऑन होगी। तो अब क्या करते हैं कि अब हम इसको मल्टीमीटर से अब हम चेक करेंगे इसको एसी वोल्टेज हम इसमें लगा के तभी मीटर से हम चेक करेंगे कि इसके क्या हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले मैं मीटर को अपने रेंज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 500 इसकी रेंज एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें 220 की रेंज में चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी लाइन आती है जो कि एसी 220 वोल्ट है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं इसके वोल्टेज। और इसके आगे जो इसका प्रोसेस है वो इसके आगे कुछ फ्यूज़ लगे होते हैं, पीएफ लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट हमारे बिल्कुल ओके आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसके आगे एक फ्यूज़ लगा होता है। फ्यूज़ जो माइनस वाली साइड पे मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे बिल्कुल इसका वोल्टेज नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो यहाँ के फ्यूज़ अंदर लगा होता है वो ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही इसको लगा देता हूँ जो कि 220 वोल्ट एसी करंट होता है। तो जैसे ही हम यहाँ इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सीरियस बल्ब है ये बिल्कुल फुल बलेगा क्योंकि यहाँ से आगे कुछ शॉर्टेज है। तो इसको हम कैसे इसकी शॉर्ट चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है शॉर्टेज की वजह से। और उसके बाद मैं मल्टीमीटर को एक कंटिन्यू पे सेट कर लेता हूँ। तो कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद अब हम कैसे चेक करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं फ्यूज़ चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल नहीं ये शो कर रहा, तो इसका मतलब है ये कि हमारा जो फ्यूज़ है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इससे आगे यहाँ पे एंड पे एक ब्रिज है और ब्रिज के साथ एक कैपेसिटर लगा होता है। तो जो लाइन हमारी सही है इसको हम बारी बारी ब्रिज को चारे पॉइंट पे चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये एक ही वैल्यू शो कर रहा है और दूसरी साइड पे अगर चेक करेंगे तो सेम वही वैल्यू हमें नज़र आ रही है। तो जितने भी इसके 3-4 पॉइंट हैं इन और आउट हैं ये ब्रिज के, तो ये सभी इस पे एक ही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू नहीं शो होनी चाहिए। तो अब हम ब्रिज को निकाल के चेक करेंगे क्या हमारा ब्रिज ख़राब है या इसके आगे कोई और चीज़ ख़राब है। जी ब्रिज को तो मैंने इस वक्त अब निकाल लिया। तो अब हम चेक करेंगे ब्रिज को कि क्या हमारा ब्रिज ख़राब हो चुका है या अभी ठीक है। तो इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव है, जैसे कि हम प्रोब को लगाते हैं तो इसका एक माइनस और प्लस होता है। तो यहाँ पे ब्रिज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सप्लाई फिर भी शॉर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड पे जैसे ही हम इसके प्रोब लगाते हैं तो ये फिर से कोई ना कोई वैल्यू शो कर लेती है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू कुछ नहीं शो करनी चाहिए, एक साइड पे करनी चाहिए। तो मैंने अब इसका पीएफ भी निकाल दिया है, तो फिर भी ये सप्लाई हमारी शॉर्ट है। और उसके बाद बाज़ औक़ात ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाता है, तो हमें ये कैपेसिटर भी निकाल के एक दफ़ा चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। तो
प्लस माइनस के हिसाब से हम जैसे ही चेक करेंगे तो इसमें पहले से कुछ वोल्टेज होता है, तो ये हमारा बैक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा कैपेसिटर भी ठीक है। तो ये जैसे ही कंटिन्यूटी पे हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो वैल्यू है वो बैक चली जाती है, तो इसका मतलब कैपेसिटर ठीक है। तो अब भी आप देख सकते हैं कि हमारी ये सप्लाई शार्ट बता रही है और कैपेसिटर से होके आगे एक TFT में वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे हमें TFT निकालनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा क्या हमारी ये TFT ख़राब हो चुकी है या इसके अलावा और भी शॉर्टिंग है। तो जी मैंने यहाँ से TFT निकाल ली है और निकालने के बाद अब हम आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पे 3 पिन वाली TFT लगी होती है, तो अब हम TFT को भी चेक करवाएंगे और इसकी शॉर्टेज भी चेक कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम प्लस माइनस जैसे भी लगा रहे हैं, तो अब हमारा कैपेसिटर ही बता रहा है कि इसका जो शॉर्टेज था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये वैल्यू बिल्कुल डाउन बता रही है। और दूसरी पे प्रोब लगाएंगे तो वो भी हमें डाउन ही बताएगा। ये कैपेसिटर की जो इसमें पावर होती है वो ही बता रहा है। अब हमारी ये सप्लाई बिल्कुल शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी है, तो इसका मतलब था कि ये हमारी TFT ख़राब थी। ये वाला आप नंबर पे इस पर TFT के देख लें, K3878 ये वाला TFT का नंबर है। तो ये वाली TFT शार्ट थी। अभी हम यहाँ पे प्रोब लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये TFT हमारी शार्ट थी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस TFT के बदले कौन सी हमने TFT लगानी है और कैसे लगानी है, और इस तरह हम इसी सप्लाई को ओके करके दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन